नमस्ते भाई और भाइयों की बहनों। तो कैसे आप सभी लोग, स्वागत है आप लोग का मिस्टर ग्रीन 51 में। तो जैसा कि अभी आप लोग जानते हैं हमारा 100 डे ट्रेडिंग चैलेंज चल रहा है और आज हमारा 34वां दिन है और स्टिल अभी भी हम लोग कैंडल स्टिक पैटर्न, प्राइस एक्शन, इंडिकेटर, इन सब चीज़ों के बारे में सीख रहे हैं। बेसिकली अपना चैलेंज भी तो ये 0 से लेकर 100 डे तक मैं कितनी ट्रेडिंग सीख सकता हूँ। और मैंने देखा सब कुछ सीखो, कुछ चीज़ों पर इम्प्लीमेंट करो। और अपन इस वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो कैसे अभी आप, तो अभी मार्केट कभी बस खुलने वाला है और अपन मार्केट का प्रेडिक्शन करके एक वीडियो डालने वाले हैं। अगर आप लोग देखो तो बहुत अच्छा, नहीं देखो तो भी आपकी इच्छा। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मार्केट गैप अप देगा और मार्केट ने गैप अप भी दिया है। तो अपना पहला टारगेट आपको दिख रहा है 19,455 का, दूसरा टारगेट है 19,540 का, तीसरा टारगेट अपन ने निकाला नहीं है। नीचे की तरफ है अपना 19,300 और 19,275 और एक है 19,140। तो ये अपने नीचे की तरफ के टारगेट है। अगर मार्केट ने आज सेलिंग अच्छी खासी हुई तो मार्केट काफ़ी नीचे गिरेगा। और मार्केट में अगर बाइंग हुई वापस से, क्योंकि जो मार्केट पिछले कुछ दिनों से कर रहा है ऊपर जाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन सेलर बार बार गिरा दे रहे हैं नीचे उसको। आज वापस से देखो सेम गैप अप हुआ है और मार्केट थोड़ा सा नीचे जाने की कोशिश कर भी रहा है शायद। फिलहाल तो 5 मिनट का भी कैंडल चालू हुआ है, इतनी आसानी से अपन को डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब एक चीज़ का ध्यान रखना भाई, जो पहली कैंडल होती है ना, उसके बाद वाली जो अगली 4 कैंडल होती है, जो तुम लोग अगर ये वीडियो देख लोगे तो तुम समझ जाओगे। तो उसके हिसाब पे और उसके ब्याह पे ट्रेड लिया करो, मतलब ट्रेड लिया करो। सॉरी, हो जाती है कभी कभी गलती है, अभी हम नए हैं खुद भी। और अपना बेसिकली चैलेंज भी है कि 100 डे में अपन को ट्रेडिंग किस लेवल तक सीखनी है। तो भाई मैंने प्राइस एक्शन सीख लिया, इंडिकेटर सीख लिया, कैंडल स्टिक सीख ली। अब मेरे को इनको ना इम्प्लीमेंट करना बाकी है काफ़ी हद तक। मतलब धीरे धीरे कोशिश करता जा रहा हूँ कि किस तरीके से यूज़ होती है, किस तरीके से काम करती है मार्केट में। ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रजिस्टेंस और फिर ये क्या बोलते हैं अपना जो प्रीमियम होता है, इनको भी खरीदने की एक टाइमिंग होती है, किस तरीके से खरीदा जाता है, किस तरीके से इनमें से बाहर आया जाता है वापस से, और किस तरीके से इनको होल्ड किया जाता है। ये सब भी बहुत सारी अलग अलग दिक्कतें होती है भाई मार्केट में। और अगर आप ढूंढने जाओ तो आपको हज़ारों चीज़ें मिलेगी। आपको ये पता करना है आपको करना क्या है मार्केट से। मतलब भाई ट्रेडिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो ये पता होना चाहिए ना बेसिकली कि किस पर्पज़ पे कर रहे हो और क्या करना चाह रहे हो। तो अपन 1 मिनट का टाइम फ्रेम खोल के चेक करते हैं एक बार क्या स्वाद है। थोड़ा वॉल्यूम भी चेक कर लेते हैं। देखो मार्केट में ना फिलहाल तो सेलिंग काफ़ी भारी सी है। वॉल्यूम देख रहे हो कितनी बड़ी रेड डंडी बनाई। मतलब बायरों ने ख़रीदा तो था कल, लेकिन अभी सेलरों ने भिड़ते से कुछ तो बकचोदी की भाई। सॉरी गलत लैंग्वेज के लिए, मैं अगली बार से ध्यान रखूँगा। हाँ, तो मैं कहा था, तो अगर आप लोगों को कुछ समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो मैंने देखो पहले दूसरे तीसरे सारे टारगेट दे दिए। और उन टारगेट के ब्रेकआउट पे आप लोग अपनी एंट्रियाँ बना सकते हो और उनके हिसाब से आप लोग अपने स्टॉप लॉस भी फिट कर सकते हो। मतलब ब्रेकआउट देगा, उसके जस्ट अगली कैंडल पे अपनी एंट्री बनाओगे, उससे अगली कैंडल पे स्टॉप लॉस रखोगे अपना छोटा सा। हमेशा ध्यान रखना भाई, ट्रेड में स्टॉप लॉस होना ज़रूरी है। मार्केट खुलते कभी एंट्री नहीं बनाते। और ये ऐसे कुछ तरह के अपने अपने रूल बना लो कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है अपने को गलती से भी। और हमेशा दिन की 1 या 2 ट्रेड मैक्स टू मैक्स, रीज़न इनफ है कि भाई एक 11-12 बजे से पहले पहले कर लो, और एक अगर तुम्हें और ज़्यादा जो है तो फिर 1-1:30 बजे के आसपास तक पे एक आराम से सेटअप बनने दो, एक प्राइस एक्शन बनने दो, और उसके बाद तुम लोग ट्रेड लो। क्योंकि अगर तुम देखोगे कल मार्केट ने क्या किया, एकदम साइडवेज चला है, कुछ नहीं किया। वैसे ही आज भी कुछ ना कुछ तो बकचोदी करी, मतलब आज भी ऐसा ही कुछ करेगा, अजीब किस्म की हरकतें। और जिस भी हिसाब से माहौल रहेगा अपन उस हिसाब से अपनी ट्रेडिंग करेंगे। और अगर कुछ समझ भी नहीं आएगा तो अपन अवॉइड कर देंगे। मतलब भाई जैसे कल मुझे कुछ समझ भी नहीं आया था, जो कि मतलब लास्ट सैटरडे फ्राइडे जब मार्केट खुला था उस टाइम मुझे कुछ खास समझ नहीं आता था, मैंने ट्रेडिंग की भी नहीं थी। वैसे अगर आज भी कुछ समझ नहीं आएगा और वॉल्यूम भी खास अच्छा नहीं रहेगा, हमेशा ध्यान रखना भाई वॉल्यूम से बहुत फ़र्क पड़ता है मार्केट को। और वॉल्यूम जिस टाइम हाई रहता है उस टाइम पे तुम किधर की भी ट्रेड लो, अपने प्रीमियम भी इतना तेज़ बढ़ते हैं। और बहुत सारी चीज़ें होती है मार्केट में जो मैं धीरे धीरे बताता जाऊँगा। मुझे नाम ही भूल जा रहा हूँ क्योंकि भाई इतना सब कुछ पढ़ लिया ना, कैसे समझाऊँ तुम लोगों को। एक चीज़ समझ में आई मुझे, मार्केट में तुम आते हो नए नए, तुम्हें सब कुछ पढ़ना चाहिए क्योंकि ज़रूरी भी होता है, कंपलसरी भी होता है। उसके बाद तुम्हें डिसाइड करना पड़ता है कि तुम्हें आखिर करना क्या है और किस चीज़ पर ट्रेडिंग करनी है और किस तरीके से करनी है। तो फिलहाल मैं वही चीज़ें डिसाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं अभी तो ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ और उसमें भी स्कैल्पिंग करता हूँ। और मैंने ये भी सुना है कि अगर आप बिना सीखे करते हो तो आप डूब के बर्बाद हो जाते हो। मैं चाहता हूँ मैं डूब जाऊँ, मैं बर्बाद हो जाऊँ और फिर उसमें इतना ऊपर जाऊँ कि कोई मुझे पकड़ ही ना पाए। मैं मजाक कर रहा था भाइयों, पढ़ाई किए बगैर कुछ भी करोगे तो ऐसे अजीब सी बहकी बहकी बातें करोगे। तो अपन मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर कुछ समझ में आए तो ठीक, नहीं आए तो कमेंट करके बता देना, मैं सबके जवाब दूंगा। और बाय बाय, जय श्री राम।